पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे, 2 बनाए, 3 और 4 में हम लोग थे। 4 में 1 नंबर और 2 नंबर हम लोग बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को कहता है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कहने का मतलब है कि यस को 40 मार्क्स मिला है किस कंडीशन पर, जितना आंसर करेक्ट किया उस पर हर एक आंसर पर 3 मार्क्स मिला और जितना रॉन्ग आंसर किया उस पर 1-1 मार्क्स पर क्वेश्चन आंसर कटता चला गया। इस तरह से टोटल 40 मार्क्स मिला। फिर कहता है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर देन यस वुड हैव स्कोर 40 मार्क्स। और तब यस को 40 मार्क्स मिलता, हर एक करेक्ट पर 4 और हर एक रॉन्ग पर 2 मार्क्स कटता। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन अ टेस्ट। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये जो लास्ट में जो पूछ रहा हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन अ टेस्ट, तो जनरली नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग x मान लेते हैं, जो सबसे बड़ी भूल है। हमको मानना है इसमें नंबर ऑफ करेक्ट आंसर एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, और उसी का यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही मानेंगे लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इक्वल्स टू x and the number of wrong answer equals to y. According to question case 1 में क्या कह रहा है, ईच करेक्ट आंसर पर 3 मार्क्स और ईच रॉन्ग आंसर पर 1 मार्क्स माइनस, यानी x क्वेश्चन आंसर सही किया है तो उसको मार्क्स मिलेगा 3x और 1 मार्क्स ईच कट रहा है तो -1y यानी -y। दिस इक्वल्स टू 40। इक्वेशन 1। केस 2 4 मार्क्स ऑन ईच करेक्ट आंसर यानी 4x and deducted 2 marks on each wrong answer -2y. This equals to 50। यही दो इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बेहतर है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, या एलिमिनेशन से भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा, लेकिन हम उससे बचेंगे, नहीं करेंगे। सिंपल। ये x, ये y और यहाँ ये -1 होगा, चूँकि कांस्टेंट टर्म जो है C1 C2 इक्वल के राइट साइड है। B1 B2 यानी -1 और ये -2, ये 40, ये 50 और ये 3, ये 4, ये -1 -2। एक बार फिर हम बराबर पहले भी बतलाए हैं फिर भी बतला रहे हैं, यहाँ पर B1 हमारा -1 है। ऐसा नहीं कि B1 और B2 हमको 1/2 आता है तो हम B1 1 और B2 2 कह रहे हैं। वैसी भूल कभी नहीं करना है, जो सिंबल है उसी के आधार पर हम लोग काम करेंगे। x अपॉन -1 इंटू 50 -2 इंटू 40, y अपॉन 40 इंटू 4 -50 इंटू 3 एंड ये -1 अपॉन 3 इंटू -2 -4 इंटू -1। नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में रखने से गलती होने का चांस कम हो जाता है
और धोखा भी नहीं होता है। x अपॉन ये -50 माइनस ये प्लस 80 हो जाएगा, सॉरी और यहाँ y अपॉन 160 माइनस 150 -1 अपॉन -6 प्लस 4। एक स्टेप और कर लें, x अपॉन 30 y अपॉन 10 एंड हियर -1 अपॉन -2, दैट इज ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब इस दोनों को लेकर के काम करेंगे। x अपॉन 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, x इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 30 यानी 15। और फिर उसी तरह से y अपॉन 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, y इक्वल्स टू 1 upon 2 multiply 10, that is 40. Therefore, number of correct answer equals to 15 and number of wrong answers 5. Therefore, total number of questions asked equals to 15 plus 5 यानी 20। यहाँ पर फिर ध्यान देने की बात है, केवल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर मालूम कर लेंगे हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। हमको जो पूछा जा रहा है फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या पूछ रहा है और हम क्या जवाब दे रहे हैं। वहाँ पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, हाउ मेनी क्वेश्चंस का आस्क्ड, तो ये हमको निकालना है। अगर ये बस ये अगर यहाँ तक निकाल लिए और ये नहीं लिखे तो हमारा हाफ मार्क्स कट जाएगा। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2.5 ही मिलेगा, हाफ मार्क्स चला जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। कंक्लूजन लिखने के पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, हम जो लिखने वाले हैं उसके अलावा कुछ और तो नहीं पूछ रहा है, कुछ ध्यान दे करके काम करेंगे, ठीक है। नंबर 4, places A and B are 100 kilometers apart on a highway. ये A है, ये B है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। आगे क्या करता है सो देखें। One car start from A and another from B एट द सेम टाइम। एक कार ए से और एक कार बी से स्टार्ट होता है सेम टाइम पर। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, कहने का मतलब सेम डायरेक्शन, जैसे कार इस डायरेक्शन में चला और यहां से ये भी चला इसी डायरेक्शन में, तो ये दोनों ही कार कहीं पर मिलेगा। फिर मान लो यहाँ पर मिला, कितनी देर में मिलता है वो देखना है। दे मीट आफ्टर इन 5 आवर्स, यानी कार ए को यहाँ से यहाँ तक आने में 5 घंटा लगता है और कार बी को यहाँ से यहाँ तक आने में ये भी 5 आवर है टाइमिंग और ये भी 5 आवर टाइमिंग है। तो पूछ रहा है दोनों का अलग अलग स्पीड क्या है। फिर उसके इसी में और एक बात कर रहा है, और इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अब दोनों एक दूसरे की ओर आता है, कहने का मतलब ये कार ए जो है इधर आया और कार बी जो है सो इधर आ रहा है, तो ये इसको 1 घंटा यहाँ लगता है और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा लगता है।
ये डिस्टेंस। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। यहाँ सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार from A equals to x and speed of car from B equals to y। तो कार A का स्पीड x है और कार B का स्पीड y है। तो x ये 5 घंटे में कार A से कितनी दूरी पर मिलेगा चलेगा 5x और ये 5y। इस 5x माइनस 5y करेंगे तो ये हमको 100 मिलता है। तो केस 1 में हमारा पहले वही है 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस वाई ये 20 आया। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर केस 2, एक घंटा में x किलोमीटर किया 1x और ये 1y यानी x प्लस y, ये टोटल डिस्टेंस 100 है इक्वल्स टू 100। तो इस तरह से ये हमारा दो इक्वेशन बना, एक हुआ x माइनस वाई इक्वल टू 20, दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 100। इसी दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100। दोनों को ऐड करेंगे, y कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60 मालूम हो गया। फिर putting x equal to 60 in equation 1 यानी x माइनस y इक्वल टू 20 है, 60 माइनस वाई 20 माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60 यानी माइनस 40। तो y इक्वल टू 40 हो गया। इस तरह से निकल गया। तो हम लोग लास्ट में लिख दें देयरफॉर स्पीड ऑफ कार फ्रॉम A इक्वल्स टू 60 km/h एंड स्पीड ऑफ कार फ्रॉम B इक्वल्स टू 40 km/h। ये दोनों ही हमारा आंसर होगा, यही पूछा जा रहा है। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, इतने नहीं लिखने के कारण हाफ मार्क्स कट जाएगा। केवल x और y का वैल्यू निकाल करके छोड़ दिए, हो गया, समझ लेगा यहाँ पर लिखा हुआ है दैट नो मीन्स यू हैव टू राइट दिस कंक्लूजन, अदरवाइज यू विल लूज हाफ मार्क्स। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का नंबर 5। कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। कहता है किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है, कब? जब उसका लेंथ 5 यूनिट घटा जाता था और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ाया जाता है तब। फिर हम समझेंगे और भी बाद में। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। फिर कह रहा है कि यदि लेंथ 3 यूनिट और ब्रेथ 2 यूनिट बढ़ा, स्टार्ट करता हूँ।
तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स और वाई पहले मान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग काम करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द rectangle equals to x and the breadth of the rectangle equals to y. Then area of the rectangle, लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l इंटू बी, यानी लिख ही देते हैं l इंटू बी, दैट इज x इंटू वाई, यानी एक्स वाई। अब क्या रहा है, क्या सो देखें। केस 1, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो नया रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो जाएगा, x माइनस 5, एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, यानी y प्लस 3। तो इस तरह से ये लेंथ इंटू ये ब्रेथ एरिया हो जाएगा। ये एरिया जो है सो पहले रेक्टेंगल के एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम है, यानी दिस इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। इसको सिंप्लीफाई पहले कर लें, एक्स वाई प्लस 3 माइनस 5 वाई प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। ब्रेक करें, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 एक्स वाई माइनस 9। ये माइनस 15 को उधर ले जाते हैं और इधर रखते हैं हम लोग एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, और इस एक्स वाई को इधर ले आएंगे माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15। इस तरह से ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। केस 2 में कह रहा है लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, यानी x प्लस 3 एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, y प्लस 2, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। तो एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट प्लस 67। इसको सॉल्व करें, ये x वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, एक्स वाई प्लस 67, यानी एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई 67 माइनस 6, यानी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 1 में क्या था, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। इस तरह से ये 2 इक्वेशन है हमारा, एक ये है और एक ये है। इसी दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा होगा। पहले दोनों को लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये क्रॉस बना लेते हैं। -1 y x,
B1 B2 यानी -5 और 3 6 61 3 2 फिर -5 और ये 3 x अपॉन -5 इंटू 61 माइनस 3 इंटू 6 y अपॉन 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 61 मल्टीप्लाई 3 -1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई -5 ये हमारा आया। x अपॉन 5 1 जा 5 5 2 5 1 जा 5 5 6 जा 30 माइनस हो गया ये -18 और यह हो गया y अपॉन 6 2 जा 12 माइनस 3 1 जा 3 3 6 जा 18 यहाँ -1 अपॉन 9 प्लस 10 इस तरह से हमारा आया। तो ये x अपॉन कितना हो जाएगा -323 5 प्लस 18 और ये हमारा है -1 अपॉन 19। तो इस तरह से x इक्वल टू -1 अपॉन 19 मल्टीप्लाई -323 ये कटेगा -1 टाइम कटेगा ये -19 13 बचेगा 19 7 जा इस तरह से x इक्वल टू 17 आया। कहाँ से स्टार्ट करें? हाँ इक्वल टू 17 आ गया। अब हम दूसरा देखेंगे y अपॉन ये 3 - 2 1 8 - 1 -171 ये -1 अपॉन 19 y इक्वल टू -1 अपॉन 19 मल्टीप्लाई -171 ये कटेगा 9 टाइम इस तरह से आ गया 9। तो therefore length of the rectangle equals to 17 unit and breadth of the rectangle equals to 9 यूनिट। यही हमारा आंसर हो गया। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा और समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। 1 मिनट छोड़ दो बस हो गया।